मूवी की स्टार्टिंग में हम मैक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो भाग रहा होता है और उसके पीछे एक डायनासोर पड़ा होता है और एक गड्ढे को पार करने की कोशिश में वह लावे में गिरकर मर जाता है। ये सारी घटना मैक्स का भाई ट्रेवर अपने सपने में देखता है। दरअसल मैक्स सेंटर ऑफ द अर्थ की खोज करते हुए 10 साल पहले गायब हो गया था। ट्रेवर एक कॉलेज में प्रोफेसर होता है और जब वह अपने भाई मैक्स की लैब में जाता है तो उसका बॉस कीजन्स उसे बताता है कि हम जल्द ही तुम्हारे भाई की लैब बंद करने वाले हैं क्योंकि हमारी फंडिंग रोक दी गई है। ये सब सुनने के बाद ट्रेवर अपने घर चला जाता है जहां उसे उसकी भाभी एलिजाबेथ का कॉल आता है जो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे भतीजे शॉन को लेकर तुम्हारे घर आ रही हूँ। मुझे 10 दिनों के लिए कनाडा जाना है ताकि मैं हम दोनों के लिए एक घर ढूंढ सकूँ, इसलिए शॉन तुम्हारे घर में ही रहेगा। फिर एलिजाबेथ अपने बेटे शॉन को लेकर ट्रेवर के पास आ जाती है और ट्रेवर को मैक्स का एक बॉक्स देकर वहां से कनाडा के लिए चली जाती है। जब ट्रेवर मैक्स का बॉक्स खोलता है तो उसमें उसे जूल्स वर्ने द्वारा लिखित अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बुक मिलती है और जब ट्रेवर उस बुक को खोलता है तो उसमें मैक्स ने कुछ नोट्स लिखे हुए थे जिसमें हवाई, बोलीविया और मंगोलिया के बारे में लिखा होता है। तो ट्रेवर को याद आता है कि उसने ऐसे ही रीडिंग्स अपने लैब के मॉनिटर्स में देखे थे। तो ट्रेवर शॉन को लेकर मैक्स की लैब में चला जाता है और शॉन को बताता है कि आज की कंडीशन बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह की जुलाई 97 में थी। उसी दिन तुम्हारे पिता गायब हुए थे। फिर शॉन की नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर जाती है जहां उसे 4 रेड डॉट्स दिखते हैं, पर ट्रेवर उससे कहता है कि सिर्फ 3 ही रेड डॉट्स होने चाहिए, मगर वहां 4 रेड डॉट्स होते हैं। तो चौथे रेड डॉट का पता लगाने के लिए ट्रेवर और शॉन आइसलैंड जाने के लिए फ़्लाइट में बैठ जाते हैं जहां उन्हें बुक में सियोर्न एस गर्सन का नाम लिखा हुआ मिलता है और जब वे गूगल में चेक करते हैं तो उन्हें उसका पता चल जाता है और वे उसके घर चले जाते हैं जहां वे सियोबॉर्न एस गर्सन की बेटी हैना से मिलते हैं जो उन्हें बताती है कि उसके पिता मर चुके हैं। वह उन दोनों को यह भी बताती है कि मेरे पिता और तुम्हारा भाई मैक्स दोनों वर्नियन थे। वर्नियन उन्हें कहा जाता था जो विश्वास करते थे कि जूल्स वर्ने ने जो भी किताब में लिखा है वह बिल्कुल सच है, मगर कोई भी इस किताब को सच नहीं मानता था। फिर वह उनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। तो ट्रेवर उसे बताता है कि मैं एक वैज्ञानिक और प्रोफेसर हूँ और हमारे एक सिस्मिक सेंसर ने कुछ डिटेक्ट किया है, इसलिए हमें उसे चेक करने के लिए जाना पड़ेगा। तो हैना उन्हें अपने साथ उस पहाड़ में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि हैना एक माउंटेन गाइड होती है। फिर तीनों उस सेंसर की तरफ जाने लगते हैं और जब वे सेंसर के पास पहुंचते हैं तभी वहां पर तूफान आ जाता है और वहां पर लाइटनिंग होने लगती है, जिससे बचने के लिए तीनों एक गुफा में चले जाते हैं। पर एक बिजली उस गुफा वाले पहाड़ पर गिरता है और गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो तीनों उस गुफा से बाहर निकलने के लिए गुफा की दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए एक गड्ढे के पास पहुंचते हैं और वे तय करते हैं कि वे उस गड्ढे से नीचे उतरेंगे ताकि उन्हें कोई पुरानी खदान मिल जाए और वे यहाँ से बाहर निकल सकें। मगर उन्हें उस गड्ढे की असल गहराई का पता नहीं होता है। तो ट्रेवर एक फायर फ्लेयर को जलाकर नीचे फेंकने की कोशिश करता है, मगर फायर फ्लेयर की आग दीवार से टच हो जाती है और वहाँ एक ब्लास्ट होता है क्योंकि दीवारों की दरारों में हर जगह मैग्नीशियम होता है। तो हैना ट्रेवर को एक लाइट फ्लेयर देती है और ट्रेवर फिर से वैसा ही करता है और उस फ्लेयर को गिरने में लगभग 3 सेकंड लगते हैं, जिनसे ट्रेवर को अंदाज़ा लग जाता है कि इसकी गहराई लगभग 200 फीट होगी। जिसके बाद तीनों रस्सियों के सहारे नीचे उतर जाते हैं जहां उन्हें खदान का रास्ता मिलता है और हैना उन्हें बताती है कि यह ओल्ड बोलियन की खदान है जो 60 साल पहले बंद हो गई थी क्योंकि एक हादसे में 81 लोग मारे गए थे। फिर वे उस माइन में आगे बढ़ते रहते हैं और एक गुफा में पहुंचते हैं जहां की दीवारों में बड़े बड़े हीरे लगे हुए होते हैं। तो शॉन वे हीरे अपने बैग में भरने लगता है। तभी वे देखते हैं कि उनके पैरों के नीचे मस्कोवाइट की पतली परत होती है और जब शॉन के बैग से एक डायमंड उस मस्कोवाइट की परत पर गिरती है तो वह टूट जाती है और तीनों नीचे गिरने लगते हैं और बहुत देर तक नीचे गिरने के बाद वे एक पानी के गड्ढे में गिरते हैं और तीनों वहां से तैरकर बाहर निकल जाते हैं। फिर वे देखते हैं कि गुफा की छत चमक रही है। दरअसल वह कोई छत नहीं बल्कि चमकने वाले पक्षी होते हैं और एक पक्षी शॉन के आसपास घूमने लगती है। फिर ट्रेवर उन्हें बताता है कि ये पक्षी अरबों साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। जिसके बाद वे पक्षियों का पीछा करते हुए सेंटर ऑफ द अर्थ में चले जाते हैं जहां ट्रेवर सभी को बताता है कि इसका मतलब यह है
कि वर्ने ने अपनी किताब में जो भी लिखा था वह बिल्कुल सच है। कोई तो ज़रूर होगा जो यहाँ से बाहर निकला होगा और उसी ने यह सारी बातें वर्ने को बताई होंगी, जिसने इस जगह के बारे में अपनी किताब में लिखा है। अब बस हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर वे आगे बढ़ते हुए एक मैदान में पहुँचते हैं जहाँ पेड़ों से भी बड़े बड़े मशरूम होते हैं, जैसा कि किताब में लिखा हुआ था। तो ट्रेवर और हैना दोनों खतरनाक जानवरों के बारे में सोचकर चिंतित होने लगते हैं। फिर वे एक अजीब से पेड़ के पास पहुँचते हैं और जब ट्रेवर और शॉन उस पेड़ के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर मैक्स की डायरी मिलती है, जिससे उन्हें भरोसा हो जाता है कि मैक्स ही यहाँ पर रहता होगा। दूसरी तरफ हैना को मैक्स की डेड बॉडी मिल जाती है, तो तीनों उसे दफन कर देते हैं। फिर ट्रेवर हैना और शॉन को बताता है कि हम चारों तरफ से लावा से घिरे हुए हैं, जिस कारण यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा और मैक्स की डायरी के मुताबिक यहाँ का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है और हमारा शरीर सिर्फ 135 डिग्री तक की गर्मी ही सह सकता है। इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और उन्हें मैक्स की डायरी से पता चलता है कि अंडरग्राउंड ओशियन की उत्तर की तरफ एक नदी है, जिसके सहारे हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो वे सभी तय करते हैं कि वे लोग उस नदी की तरफ जाएंगे। इसलिए वे उस अंडरग्राउंड ओशियन को पार करने के लिए एक नाव बनाते हैं और तीनों उस नाव पर सवार होकर उस ओशियन को पार करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर एक भयानक तूफान आता है और उन पर अजीब तरह की मछलियाँ हमला करने लगती हैं, मगर एक विशालकाय जीव उन मछलियों को खाने लगता है और ट्रेवर और शॉन पाल को मोड़कर उस जीव से दूर चले जाते हैं। पर तभी पाल उड़ने लगती है और शॉन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो पाल शॉन को उड़ाकर नाव से दूर ले जाती है और शॉन ओशियन के तट पर पहुंच जाता है, जहां उसे वही ग्लोइंग बर्ड दिखता है जो उसने गुफा में देखा था और शॉन उसके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ ट्रेवर और हैना भी समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और दोनों नदी की तरफ जाने लगते हैं। और जब दोनों एक जगह बैठकर आराम कर रहे होते हैं तो उन पर नरभक्षी पौधे हमला करते हैं, मगर ट्रेवर उन सारे पौधों को उखाड़कर फेंक देता है। और इधर शॉन एक ऐसी गुफा में पहुंचता है जहां एक बहुत बड़ी खाई होती है, मगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहां के कुछ पत्थर लेविटेट कर रहे होते हैं। तो शॉन उन पत्थरों की मदद से उस खाई को पार कर लेता है और एक खुले मैदान में पहुंच जाता है, जहां वह एक बहुत बड़े जीव का कंकाल देखता है। दूसरी तरफ ट्रेवर हैना को नदी के पास भेज देता है और खुद शॉन को ढूंढने चला जाता है। और उधर शॉन पर एक बड़ा डायनासोर हमला करता है, तो शॉन वहां से भागने लगता है और भागते हुए एक छेद में घुस जाता है, मगर डायनासोर अपना मुंह उस छेद में डाल देता है। पर तभी वहां पर ट्रेवर आ जाता है और शॉन को बचाकर वहां से भागने लगता है। तो डायनासोर उन दोनों का पीछा करता है। भागते हुए ट्रेवर मैदान में मस्कोवाइट की परत देखता है, तो वह शॉन को दूसरी तरफ भेजकर खुद मस्कोवाइट की परत में दौड़ने लगता है और डायनासोर उसका पीछा करने लगता है। मगर डायनासोर के भार के कारण मस्कोवाइट की परत टूट जाती है और डायनासोर नीचे गिर जाता है, मगर ट्रेवर वहां से किसी तरह बच जाता है। फिर ट्रेवर और शॉन नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां हैना एक जानवर के कपाल को नाव बनाकर वहां आती है और दोनों को उसमें बिठाकर नदी में बहने लगती है और नदी उनको बहाते हुए एक गड्ढे में ले जाकर गिरा देती है, जिसके नीचे लावा होता है, मगर वहां पर पानी नहीं गिर रहा होता है, जिससे स्टीम नहीं बन पा रही होती है। दरअसल ट्रेवर का आइडिया होता है कि जब पानी की बूंदें लावा में गिरेंगी तो स्टीम बनेगी और उसी स्टीम के प्रेशर से हम ऊपर चले जाएंगे। फिर ट्रेवर देखता है कि गड्ढे की दीवारें गीली हैं और दीवारों पर मैग्नीशियम की परत है, तो ट्रेवर फायर फ्लेयर की मदद से मैग्नीशियम में आग लगा देता है, जिससे दीवार ब्लास्ट हो जाती है और पानी की धारा लावा में गिरने लगती है, जिससे स्टीम बनता है और स्टीम के प्रेशर के कारण तीनों ऊपर आने लगते हैं और फिर तीनों एक वोल्केनो के मुंह से बाहर आ जाते हैं। जब वे तीनों नीचे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे सब इटली में हैं और वह किसान जिसके खेत उन्होंने बर्बाद कर दिए थे वह भड़कने लगता है। तो शॉन उसे एक हीरा दे देता है जिसे उसने गुफा में इकट्ठा किया था, जिसके बाद ट्रेवर अपने भाई का लैब खरीद लेता है और उधर शॉन अपने साथ लाए हुए उस ग्लोइंग बर्ड को सभी को दिखाता है और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।